चलिए जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ में नया चैप्टर जिसका नाम है नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसे बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। 45 से 50 मिनट एकदम शांति से रखना, आराम से थ्योरी की हो जाएगा खत्म, इसमें ज्यादा है नहीं, ठीक ना। और सवाल इसे लॉलीपॉप आता है, लॉलीपॉप खाया कि ना, तो सब चूसता है कि मूछ करता है। हाँ, मूछ में मजा है, चूसे में ना है। लॉलीपॉप मतलब हुआ चूस कहना है, मूछ करके खाना है। ठीक, चलिए लिखिए वो अपना चैप्टर, 7वां चैप्टर है नियामक। हीरा कैसे गया रे, चलो रहने दो। नियामक ज्यामिति, इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। एकदम एकदम है, कुछ नो बकवास, सीधे पढ़ाई। रपेट के पढ़ो, रपेट के घर में रिवीजन पूरा एकदम फुल्ली फुल्ली एकदम रिवीजन। हाँ क्या, आप पहले रिवीजन करो ना तू। हाँ हाँ, एक सेटेड में नाम सिलेबस पूरा और विषय की खत्म, उसके बाद खाली सुनेगा, लाठी चार्ज होगा दोनों हाथ से। 2 महीना में तो देना सिलेबस खत्म। बिना मतलब के नहीं पीटेंगे हम, कैसे बजा देंगे उसके बाद पीटेंगे। हाँ, छोलनी छोलनी डब्बू दो हथो चप्पल सबसे लगेगा मार, फेंकियो के मारेंगे, दोरा भी पीट सकते हैं। एक बड़ी भाग गई थी ना दौड़ल दौड़ल, रोडवा में लेके दौड़ चलाई। हम लोग ये बैठल बेचती होगी, ये खड़े बेचत। चलिए आप कुछ ना छोड़ो, आप कुछ नहीं सुनो पहले ध्यान से। इसका दूसरा नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसका दूसरा नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। पहले बात को समझते हैं, ठीक ना, ये क्या चीज है, 2-3 गो टर्म को समझना है। नियामक एकदम खरीद देख लेना है, नियामक बोलो या इसको क्या बोलो, निर्देशांक, दोनों तो कोई दिक्कत जी। इसका संकेत समझना है, सर संकेत कैसे होता है, इसका संकेत कैसे होता है, किसी को पता? 3 गो बराबर मत बोलना है, इसको बोलना है निर्देशांक। क्या है, निर्देशांक। इसमें 2 गो बिंदु होता है, 2 गो पॉइंट लिखने हैं, एगो एक्स, एगो क्या बोलेंगे, जैसे हम समझा रहे हैं फिलहाल, समझ में आया था ठीक है, नहीं समझ में आया था और वो ठीक है, बस ऐसी। जैसे हम ये क्या मान लिखना चाहते हैं, एक्स वाई, एक्स भुज वाई कोटि होता है रे, हल्का फुल्का नॉलेज है कि ना। तो इसे मान लो हम लिखते हैं, तो 2 को ऐसे मत देना बराबर, ऐसे 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 देना, ठीक ना। लिख देना, मान लो कि हम एगो 5 लिखे, एगो -3 लिखे, तो इसको कैसे पढ़े, बोलो ए निर्देशांक 5, -3, यानी ए का निर्देशांक कितना है, 5 -3। हम बोल देंगे कभी कभी बराबर, ए बराबर लिखो, ए बराबर 3 दो, तो तू उसमें ना भले बोल दिए बराबर, लिखना थोड़ा 3 गो, ठीक ना, कोई दिक्कत किसी को। चलो, ये एक्स जो होती है, इस आगे वाला को एक्स बोलते हैं, और इधर वाला क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। यानी एक्स एक्स सही की हो गया, वाई यानी एक्स का मान किसका मान हो गया, वाई को। एक्स वाला को बोलते हैं भुज, एक्स वाला क्या बोलते हैं, हाँ एक्स वाला को बोलते हैं भुज, और वाई वाला को बोलते हैं कोटि। खड़े हो यूट्यूब में मिलेगा, जाकर देखना यूट्यूब निकाल किताब से घर में। एक्स को क्या बोलते हैं, वाई को कोटि। डू प्रॉब्लम किसी को, एक्स वाला को भुज, वाई वाला को कोटि, यानी एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि। खाली समझा रहे, ठीक ना। चलो अब इसमें मेन सर पढ़ना क्या है, मेन समझना की पढ़ना है, ठीक। ये हो गया पूरा दुनिया, हम भी गोल, तू भी गोल, पूरा दुनिया गोल, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से, वेरी गुड, गलत। गंगा उत्तराकाशी के गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। गंगा उत्तराकाशी के गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। बच्चा के लिए हिमालय ठीक है, जीवन का लिए ना, समझे कि नहीं। हाँ, उत्तराकाशी कहाँ, उत्तराखंड को कहते हैं, वहीं गौमुख से निकलती है, ठीक ना। हाँ, अथी पड़ेगी ना, बिहार के मानचित्र ऐसे है। हाँ हाँ हाँ, सुने सब, बिहार के मानचित्र वैसा है ना, ये वाला नहीं पा ये वाला है, ये बीचों बीच से गंगा बहती है कि नहीं। इधर बात ये बीचों बीच क्या है, गंगा। उसके बाद यहाँ से बहती है क्या, यहाँ से ये सब बहेगा इधर रे, हर मर्दनिया नहीं। यहाँ से बहती है सरयू नदी, जिसको हम लोग घाघरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाघरा, घाघरा, घाघरा नदी, सरयू नदी एक ही नाम है, घाघरा। उसके बाद हो गया
घाघरा, फिर आ गया गंडक, हाँ गंडक बेगूसराय की तरफ, फिर बोलेंगे बूढ़ी गंडक, क्या बोलेंगे बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर अभिनंद महानंदा। इतना नदी बहता है गंगा बिहार में, उत्तरी उत्तरी बिहार में जिधर बाढ़ आता है। बिहार के अशोक नदी कोसी, गंगा बीचों बीच, गंगा में आती है सब नदी, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। यहाँ पर कील नदी, कील नदी के बाद है उदय नदी, ऐसे के नदी है फल्गु, फल्गु, पुनपुन, पुनपुन, डेहरी ऑन सोन, सोन नदी फिर इधर बहती है पुनपुन। समझ में है कि नहीं? ये सब नदी कहाँ मिलती है? गंगा में। इस नदी कहाँ मिलती है? गंगा में। सस गंगा जाके समुद्र में है, बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। पर ये रुमाल है, चुनरिया है। अब इसमें चुंदरी आ गई थी, क्या करे, रुमाल ने है। ये बढ़ैया जाएगी ना तो मिलेगा वो मंदिर में। कभी गई है बढ़ैया? कौन मंदिर है? महारानी जी की मंदिर है, गई है? तो एगो बैटरी देगा, टिकलू सिंदूर एगो से ढक देगा, वही वाला है। चलो चलो, गंगा नदी बुआ, गंगा नदी भारत के 5 राज्य से गुजरती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्य से गुजरती है? आप पूरा भारत में 2 देश है, एगो भारत एगो बांग्लादेश, समझी कि नहीं? हाँ, भारत ना है देश रे, तो भारत से गुजरती है और बांग्लादेश में भी गुजरती है, ठीक है। अब बांग्लादेश, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल को बंगाल भी बोलते हैं, उसमें गंगा को बोलते हैं दामोदर, क्या बोलते हैं? दामोदर नदी बोलते हैं। सबसे पहले उत्तराकाशी से निकलती है, यानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और झारखंड के वो माच जिला वहीं से गुजरती गंगा, तनी गुया सट के, वो नाम है साहेबगंज। हाँ, नाम नहीं सुनिए? साहेबगंज, साहेबगंज इंटरसिटी। तनी वो सट के गया है, देखो सुनना है, इसको दिमाग में घुसाना तुरंत, समझी कि नहीं? धिपले दे रहे हैं, सटले दम रख लेना है। ठीक, तो पता की बताएंगे, ठीक है? पता है कि नहीं? चलो ध्यान से देखना है, ध्यान से चलवा। अच्छा बताओ, आगे बढ़ेंगे मतलब क्या हुआ? प्लस में हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, भले गड्ढा रहे, ऊंचा रहे, पठार रहे, पर्वत रहे, मैदान रहे, कुछ नहीं, हमको आगे जाना है, तो प्लस में। अब पीछे घसेंगे माइनस में, तो दाहिना तरफ प्लस समझना, बाएं तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। हम ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं यानी माइनस में। दाएं बढ़ेंगे तो प्लस, बाएं जाएंगे तो माइनस, मुड़ी के ऊपर जाएंगे तो, और नीचे जाएंगे तो माइनस। तो समझना कि सर इधर है, इधर बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं? इधर बोलते हैं एक्स डैश, वाई नहीं, एक्स डैश। बच्चा के लिए ठीक है वाई, लेकिन थोड़ा सा के लिए नहीं। तो सब जिंदगी ऐसे चलता है, तो सब यहाँ आ गई है। हम लोग अभी यहाँ है। चलिए बोलो, ये एक्स अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष, एक्स डैश, बोलो वाई अक्ष, वाई डैश। देखो माइनस होता है, लेकिन डैश में समझना माइनस, ठीक ना? अभी 24 में होता है मूल बिंदु, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं, किसे? ओ से सूचित किया जाता है, ठीक ना? और जीरो जीरो यहाँ समझना, ओ यहाँ लिख दिया, ओ एक समझना 0 0 होता है। क्वेश्चन खड़े पूछेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? याद रखना, एक्स भी कितना? 0, वाई भी कितना? भुज भी कितना? कोटि भी कितना? बोलते जाना है, समझे कि ना? हाँ, ऐसे 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 मतलब गधा दू बड़ी। चलो, 0 मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? भुज का मान कितना? कोटि का मान कितना? ए भोलबा, कोटि का मान कितना? और वाई का मान, भुज का मान 0 0। चलो अब हो गया, आगे बढ़े हैं। चलो इधर से गिनना है, देखो घड़ी किधर चल रहा है? घड़ी देखो ऐसे चल रहा है, तो इसको बोलते हैं, घड़ी की दिशा बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं? जने घड़ी उन्हें हम हूँ, तो घड़ी से चल रहा है, देखो तो टिक टिक 1 टिक टिक 2 चल रहा है ना, तो एने चलेंगे, किसको की बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको जिससे घड़ी चल रहा है ना उसे चलाएंगे, एने चलेंगे ऐसे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं? ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ गया कि नहीं? तो यानी इधर से चलेंगे। गलती बोल दिए ना, गलती बोल दिए पगली, खड़े गलती होगी, ऐसे चलेंगे। हम समझा दिए कहने होता है क्लॉकवाइज, समझ में आया कि नहीं? घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और घड़ी के अपोजिट दिशा में
एंटी क्लॉकवाइज। हमको ऐसे नहीं चलना, हमको ऐसे चलना है। 1 2 3 4 इधर से गिनना, 1 2 3 4। समझ आ गया कि नहीं? चलो चलो तो बोलो, इसको बोलते हैं प्रथम पाद। क्या बोलते हैं? प्रथम पाद। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय पाद। इसको क्या बोलते हैं? तृतीय पाद। फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ पाद। इसको चतुर्थांश बोलते हैं, क्योंकि एगो चतुर्थांश, ये को 4 भाग में बांट दे, उसके क्या हो गया? चतुर्थांश। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होगा? बोलो, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इससे क्या पाद? ठीक है ना? बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट। किसे बोलेंगे? एक दे के एस टी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक ना? 2 दे के एन डी, सेकेंड क्वाड्रेंट, और 3 दे के आर डी होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और 4 दे के टी एच क्वाड्रेंट। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? चलो बहुत बढ़िया। जने लग जाए डैश, जने लग जाए डैश, तो समझना वो माइनस है। जिससे एक्स पर लग गया तो ना समझना माइनस है। इसमें भी लगे, क्या हो गया? माइनस। एक्स में डैश लगल है ना, समझना प्लस है। वाई में डैश लगल है, तो इसको क्या समझना है? प्लस। चलो मेन चीज ही समझना है। ऐसे पूछेगा सीधे परीक्षा में। प्रथम पाद का निर्देशांक होता है, ऐसे रहेगा ऑप्शन में लिखा, चिन्ह मतलब। ठीक ना? तो बोलो, देखना ध्यान से। पहले एक्स को पकड़ेंगे, उसके बाद वाई को पकड़ेंगे। बोलो, ई घर में घुसते हैं, तो बोलो इधर की है? एक्स। डैश लगल है? नहीं लगल है। डैश रहेगा तो माइनस, और डैश नहीं रहेगा तो प्लस। तो बोलो एक्स है, तो बोलो ये प्लस है। एक खबर देखो ऊपर में की है? डैश है? नहीं है। अरे डैश नीचे है रे, इन्हें डैश नहीं उधर डैश, तो उधर माइनस इन्हें माइनस, ऊपर प्लस है नीचे प्लस है, इधर प्लस इधर प्लस। तो पहले एक्स को पकड़ना है। बोलो ये की है? प्लस। ये की है? प्लस। तो दोनों घर की हो गया। तो क्वेश्चन कहेगा प्रथम पाद का निर्देशांक क्या होता है? प्लस प्लस, यानी पॉजिटिव में होगा। जी भी अंक में रहे 0 4 6 8। ठीक है, चलो ये घर में आ जाओ। पहले हमेशा एक्स, जोन भी घर में घुसेंगे पहले एक्स को देखेंगे। बोलो एक्स किस में है? अरे माइनस नहीं करना, माइनस समझना है तो माइनस। ये घर में कुछ ऊपर में वाई, तो माइनस प्लस हो गया। ठीक ना? चलो ये घर में आओ, देखो यो माइनस यो माइनस, तो क्या हो गया? माइनस माइनस। इस घर में आओ, पहले एक्स से जिस भी घर में घुसेंगे पहले खजाना ढूंढेंगे, समझा? तो पहले प्लस, नीचे क्या हो गया? भूलबो करेगा कभी परीक्षा में बुआ हेल्थ सेंटर हॉल में एगो दूगो मिलेगा, देखे ले। तोरा की करना है? कुछ नहीं करना है, एगो ऐसे खत्म को। ठीक ना? एक्स एक्स डैश, तनी को वाई डैश। गरा विधि भी काम आएगा। तो प्लस प्लस तो लिख दो झटपट, प्लस हो गया, इन्हें माइनस इन्हें प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। देखो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। ये दोनों अपोजिट होता है, समझ में आया कि नहीं? अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे देगा, कहेगा कि दिए गए निर्देशांक ए बराबर, ऐसे समझना, -3 -6 किस पाद में है? अब दिमाग लगाओ, चिन्ह देखना, अंक नहीं देखना। सर माइनस माइनस कौन घर में? ऑप्शन में रहेगा तृतीय पाद। समझ आया कि नहीं? थोड़ा अंक नहीं देखना, थोड़ा चिन्ह देखना है। हो सकता है यहाँ 0 दे दे, उसकी मतलब है 0 माइनस में नहीं होती है, लेकिन मान लो कुछ दे दिया और बट्टा दे देगा कुछ हो, उससे हमको नहीं मतलब, हमको मतलब है चिन्ह से। समझ में आया? जल्दी छाप लो तो आँख मूंद के। चलिए उसको थोड़ा सा स्टॉप कीजिए। बोलो, नियमित ज्यामिति में कितने पाद? 1 से लेके 4 तक। क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज? हाँ ठीक है। प्रथम पाद में चिन्ह बताओ। माइनस प्लस प्लस। क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझा दिए, आगे लिखावे। चलो लिखो मूल बिंदु, हाँ मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। याद आया रे? 5-6 महीना पहले वाला बात में पढ़ती थी, भूत भूत। ओरिजिन पॉइंट रात हो जाता था ना रे। ओरिजिन पॉइंट लिखो, लिखो। जहां से दूरियां मापी जाती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। जहां से दूरियां मापी जाती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। बउआ, टीचर के काम है पढ़ाना समझाना, और विद्यार्थी का काम है उसको सुनना और अप्लाई करना घर पर। ये अभी थ्योरी बता रहे हैं, घर में हम जाके खाना वाना खा के 11 बजे तक पढ़ो, समझे कि नहीं? नींद आएगा लेकिन नींद में पानी मारना आँख पर, समझे कि नहीं? घर में हम जाके तुरंत रिविजन करेगा, सट दबरती में घुसेगा, जाके छोड़ दिए, ले छिड़िया देती है जाके, कुछ याद होगा? इतना थ्योरी याद हुआ करो अभी तक? हे बाबा, अरे याद हुआ जो लिखा है अभी तक? अभी जो 1 घंटा पढ़ाई तो नहीं दे रही, तो याद हुआ सब? तो घर में जाके तुरंत पढ़ लेना है। बोलो, मूल बिंदु किसे कहते हैं? जहां से दूरी मापी जाती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। चलो हम क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ क्यूल की दूरी कितना? मन में कुछ चल रहा है? हाँ वेरी गुड,
चुप रहा। क्यूल की दूरी कितना, हिंदी में होता है कितना, वो मैंने सोची हिंदी बोले कितना, कितना कितना, कील की दूरी कितना, मन में सवाल चल रहा कुछ हो? सर जी पहले बोलो ना कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ की हो गया मूल बिंदु, समझ में आया कि नहीं? जहां से दूरी मापी जाती है दाएं बाएं ऊपर नीचे, उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जो ऐसे से चलेंगे, इन्हें चल जाओ, इधर चल जाओ, इधर चल जाओ, इधर चल जाओ, उसे क्या कहेंगे? तो जहां से दूरी मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु को ओ मान लो या जीरो मान लो। अरे जीरो भी लिखेंगे ऐसा ही, वो भी लिखेंगे ऐसा ही, ऐसा इसमें कोई लड़का लड़की नहीं ना बुआ, हम कहेंगे एक ये बोले थे कि वृत्त पारो सेकेंडरी वृत्त, एगो बल्ला ली लड़के से गोल करके रख दी, आप फिर रखी फिर ऐसे कर देती है, नहीं समझी? ला ला रे, हाँ हम बोले थे कि बुआ, हम बोले थे कि ऐसा ना वृत्त पारो सेकेंडरी, वो लड़की की ऐसे रख दी एगो बल्ला, ऐसे गोल घुरा दी, मान लो कि इसे गोल हो गया ना, हो गया गोल, हो गया ना, एगो वृत्त और पारना है, ये लड़की फिर ऐसे रख दी, ऐसे गोल करती है, ऐसा करे की जरूरत था? हाँ महिला ही लोग कोई थी, ठीक है, नहीं नाम याद है, चुप रहे, बोलो रे। जहां से दूरी मापी जाती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। अमोवे से का नाम था मुनीता, समझिए। जोर से पानी ना, वो जोर से हवा चल रहा है। किसी को पता है हवा किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? वेरी गुड। देखो हम समझे ही नहीं समझ पाई, या तू समझ नहीं समझ पाया। जैसे जैसे कैसे समझते हैं कि खाना पच गया? नॉर्मल मैदान होता है उसको बोलते हैं पच गया, वो चलता है उसको क्या कहते हैं? पेट झाड़ दल को बोलते हैं ना। हाँ तो सुनो, रुकल है तो उसको बोलते हैं वायु, यानी रुकल है तो उसको क्या बोलते हैं? वायु। और चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पवन बोलेंगे। भले पर्यायवाची शब्द अलग बात है, ठीक ना। यहाँ पवन है, बहता हुआ पानी को नदी कहते हैं, परिभाषा। फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर, बहता हुआ पानी क्या बोलते हैं? नदी कहते हैं, ठीक। क्या बोला? मूल बिंदु किसे कहते हैं? जहां से दूरी मापी जाती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को ओ से शुरू करते हैं, इसका निर्देशांक क्या होता है? जीरो। लिखो, जहां से दूरियां मापी जाती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। मूल बिंदु को, नीचे पॉइंट देखें, मूल बिंदु को ओ से, बड़की ओ, मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। चुप रहा। मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। लिख लिया बुआ, लिखो लिखो, नीचे लिखो। अतः मूल बिंदु का निर्देशांक ऐसे, मूल बिंदु का निर्देशांक ऐसे, ऐसे देखे, ऐसे 0 0 होता है। इसको रट लेना है, रट लेना क्या दे है, नीचे लिखो। इसलिए मूल बिंदु का भुज कितना हो, जल्दी बोलो कोई? 0। और कोटि भी कितना होगा? 0। एक्स वाला को भुज कहते हैं, वाई वाला को कोटि कहते हैं। चलिए, थ्योरी ज्यादा ना है, बहुत सवाल बहुत इजी जाएगा से। मिटाऊं? तीन होते हैं, समझो ना बस। हम ऐसे नहीं लिखे, ब्रैकेट में नहीं लिखे पहले, हमने तो डायरेक्ट लिख दिए ना। मिटा दें, यहाँ ऐसे लिखना है बराबर, 3 को ऐसे ना, ऐसे में डायरेक्ट लिखना है, बनेगा। ऑब्जेक्टिव में से पूछता है, ऐसे देखो ना, कहेगा बिंदु ए 6-3 में कोटि बता दें, बताओ कितना होगा आंसर। ऐसे पूछेगा भी, एक्स के भुज वाई का कोटि, वेरी गुड, -3, समझे कि ना? अब हम बहुत सवाल दे रहे हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझ लो, पहले समझ लो, फिर ग्राफ ई खत्म हो जाएगा ना, तो ग्राफ थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे। ग्राफ छोड़ ले, पता है कि ना, छोड़ ले का एग्जाम के वक्त वो सब पढ़ाते हैं तो याद रहता है। 47 नंबर, हाँ। एक बात वो चैप्टर शुरू करेंगे, त्रिभुज चैप्टर, हमारा याद है। देखो पहले बात को सुनो, पहले वो देख लो, चीज देखिए लो, पहले
चलो समझो, छोड़ो। हम देखो लिखते इसे, हम लिखे ए, ठीक। ऐसे थोड़े कि ग्राफ में दर्शा सकती है, 6 नीचे प्लस में जाएंगे, फिर -3 में जाएंगे, जहाँ बिंदु वहाँ पर लिख देंगे ये, नहीं। चलो अभी हम उतना नहीं बता रहे हैं, बस खाली समझे के लिए। ऐसे भी रहता है लेकिन ये सही नहीं है, 3 को देना, ठीक ना। ऐसे नहीं देगा, ऐसे लिख देगा, ऐसे सटा डायरेक्ट लिख देगा ए, वो सही ये है। यहाँ की लिख देगा बी, एक ही लिख देगा सी। पॉइंट वॉइंट बट्टा उट्टा से मतलब नहीं, हमको चिन्ह से मतलब है, ठीक है। चलो अब बात को सुनना है। अब देखो ए बी सी बिंदु का नाम दिले है ना, तो इतना लिखेगा तो जगह बहुत छेक लेगा, टाइम भी कम है। हमको बस ये लिख देना कि बिंदु ए फल नाम है, बिंदु बी चिल नाम है, बिंदु बी गिल नाम है, पिल नाम है, ठीक है। ये नाम देखो लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, यहाँ की लिखेंगे तृतीय पाद, नीचे की लिखेंगे चतुर्थ पाद, ठीक। अब देखो तू 6 - 3 लिखो या ये लिख दो, बात तो बराबर है ना, यानी एवे ना मानी है रे, तो इतना क्या लिखे जगह है ना। देखो हम समझा रहे हैं कि क्वेश्चन कि तू ई लिख के बताओ कि कौन बिंदु किस में जाएगा, समझा पाएगी। देखो पहले एक बार समझ लो भाई, पहले समझो। देखो कटमुटी करते हैं शॉर्ट में दम लिख दिए सर, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर। सिर्फ चिन्ह देखना है, बट्टा से मतलब नहीं है, ठीक है। अब समझो चिन्ह। अब देखो अच्छा ऐसे लिखे का है पता, ऐसे क्या लिखे, ऐसा सर हो सकता है कि 2-3 वो हो पहला घर में, तीसरे लिख दी बराबर देखे, चौथा घर में नहीं होता, नहीं लिखेंगे। हाँ ये की लिखे, ये प्लस ए लिखे तो एक लिख दिए थे। चलो वो गलती सही से हो गया था, इसे सुधारना चाहिए था हमको। चलो देखो चिन्ह देखना है, कोई भी चीज संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा तो प्लस समझना है। तो बोलो ये 6 प्लस में कि माइनस में है, ओ प्लस माइनस, इधर से नहीं बोला माइनस प्लस, एने से प्लस माइनस कौन घर में है, बोलो ये किस में आएगा, खाने का अलगे बता। चलो बी खोजो, माइनस है सर तीसरा में, बी तीसरा में, आप समझ गई ना। तो देख कर छापा, स्टॉप कर दो थोड़ा वीडियो।